अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमार मुजाहिद है और हम कैलकुलस का कोर्स कर रहे हैं। एस एम यूसुफ की बुक फॉलो कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट टाइम हमने 9 सवाल कर लिए थे। आज हमने सवाल नंबर 10 से शुरू करना है। तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, पहली बात तो ये कि वो आर से आर में डिफाइन है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में। और इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास सिंपली पॉइंट एक्स कब आएगा? इफ x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स के लिए आपका जवाब x आएगा और रैशनल्स के लिए आपका जवाब आएगा 1 माइनस एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू q, ठीक है। ये फंक्शन है और आपने इसकी चेक करनी है कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1/2। तो तरीकाकार आपको पता है कैसे हम चेक करते हैं। सबसे पहला काम, उसको लिमिट एवेल्यूएट करनी है एट दैट पॉइंट और उसके बाद हमने फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है। अगर तो दोनों का आंसर सेम आता है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बाय फाइंडिंग द लिमिट। क्योंकि x 1/2 पर हमें चेक करना है, सो x गोज टू 1/2 फंक्शन f ऑफ x और दिस इज इक्वल टू, अच्छा आप देखें ना, x जो हमने एवेल्यूएट करनी है लिमिट वो 1/2 पर है। 1/2 इज़ अ रैशनल, सो इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे 1 माइनस एक्स वाला, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली लिमिट पुट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मतलब कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रही। सो 1 माइनस 1/2 इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये हमारे पास लिमिट का आंसर आ गया। इसी तरह से अगर आप फंक्शन को एवेल्यूएट करते हैं एट 1/2 यानी f ऑफ 1/2, तो अगेन हमने, क्योंकि रैशनल्स के लिए 1 माइनस एक्स डिफाइन है तो ये 1/2 रैशनल है, तो हम अगेन 1 माइनस एक्स को यूज़ करेंगे। सो 1 माइनस 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। तो आप देख रहे हैं हमारे पास लिमिट की वैल्यू भी वही आई है और फंक्शन जो है वो 1/2 पर है, उसका आंसर भी वही है। तो दैट मीन्स आपका फंक्शन, गिवन फंक्शन 1/2 पर कंटिन्यूस है। तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 11 और ये बेसिकली हमारे पास इसमें एक फंक्शन गिवन है 1f से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, जो कि बेसिकली एक इंटरवल से, एक हाफ ओपन इंटरवल से r में डिफाइन है, ठीक है। 0 के अलावा 0 और 1 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं 1 को इंक्लूड करके ये इसकी डोमेन में आ रहे हैं। और हमने बेसिकली फंक्शन जो है वो डिफाइन किया है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। और हमने बेसिकली इसमें चेक करना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं इस इंटरवल पर, जो इंटरवल गिवन है। और सेकेंडली हमने ये चेक करना है कि इस इंटरवल पर बेसिकली क्या फंक्शन बाउंडेड भी है या नहीं। मतलब बाउंडेड का मतलब ये है कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो चलें इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखें ना, अगर आप 1/x आपने चेक करना है इस इंटरवल पर कंटिन्यूस है या नहीं। आप इस इंटरवल के दरमियान से कोई भी वैल्यू ले लें, जो मर्जी वैल्यू ले लें, उस पर आप लिमिट वैल्यूएट करें। फर्ज करें लिमिट x अप्रोचेस टू a, और आपका जो बेसिकली a है ना, इधर मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो। a बिलोंग करता है इंटरवल 0,1 से, ठीक है। और आप जब इसमें f ऑफ x, चले हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 1/x, क्योंकि 1/x की हमने लिमिट फाइंड करनी है ना। तो दिस इज इक्वल टू 1/a। तो 1/a हमेशा कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। आप x की जगह जो मर्जी पुट कर लें, क्योंकि 0 हम पुट कर ही नहीं सकते। 0 और 1 के दरमियान जो मर्जी पुट करें, बेशक 1 पुट कर लें तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर आ रहा है बेसिकली 1/a। इसी तरह से अब आप फंक्शन की अगर वैल्यू फाइंड करें, जिस मर्जी पॉइंट पर फाइंड कर लें। चले मैं एग्जाम्पल के तौर पर पहले एक चलो ये कर लेते हैं। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/a आ जाएगा। अब एक ही जगह आप अगर 1 पुट करते हैं, फर्स्ट करें मैं एक ही जगह 1 पुट करता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक ही जगह आप 2 पुट कर लें और यस हाँ, एक ही जगह आप 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी, एक ही जगह आप 2 पुट नहीं कर सकते, मतलब आप 1 से आगे जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो बेसिकली हम अगर एक ही जगह चले पुट करते हैं, लेट्स से 0.1 पुट करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें पुट करेंगे 0.1, तो 1/0.1 का आंसर हमारे पास अगेन क्या आ रहा है?
अगर आप इसको एवेल्यूएट करेंगे तो नीचे हमारे पास 1/10 बन जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इसी तरह से आप f ऑफ 0.2 एवेल्यूएट करें तो दिस इज इक्वल टू 1/0.2 और अल्टीमेटली जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, इसी तरह से आप f ऑफ 0.3 एवेल्यूएट करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 1/0.3 एंड दिस इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, जो कि 5 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो बेसिकली बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है इस इंटरवल पर, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। सवाल नंबर 2 इस क्वेश्चन में ये था, क्या ये फंक्शन बाउंडेड है? तो बाउंडेड होने के लिए हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपके फंक्शन का लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों होने चाहिए। तो देखें ये 1 है ना, जो ये लोअर बाउंड है। कैसे लोअर बाउंड है? क्योंकि हमने बाकी जितने भी पॉइंट पर वैल्यू फाइंड की है ना 1 से बड़ी आ रही हैं। 10 भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है, 10/3 भी 1 से बड़ा है, और भी जो मर्जी वैल्यू लेंगे 1 से बड़ा होगा। लेकिन हमें इसकी सबसे बड़ी वैल्यू नहीं पता। जिस तरह आप जीरो के करीब करीब जाते जाएंगे ना, चले मैं फॉर एग्जांपल मैं जीरो के एक बहुत करीब एक नंबर लेता हूँ, लेट्स से 0.0001 ले लेते हैं। इस पर जब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो आंसर आएगा 1/0.0001 और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बड़ी नंबर हो गया, बहुत बड़ा नंबर हो गया। मजीद जीरो करीब जाएंगे नंबर आपका फिर बढ़ता जाएगा। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है ना वो लोअर बाउंड तो है, मतलब f of x इज इक्वल टू 1, दिस इज द लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन। बट चूंकि ये इंक्रीज करता जा रहा है और इसकी हमें अपर वैल्यू नहीं पता, इसलिए ये अपर बाउंड इसका एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और चूंकि अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता तो इसलिए हम इसको बाउंडेड भी नहीं कह सकते। बाउंडेड तभी कहते हैं ना जब आपका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। ठीक है, सो इसलिए हम इस फंक्शन को बाउंडेड भी नहीं कह सकते। अच्छा जी, ये हमारा था सवाल नंबर 11। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगेन हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है और इस बार हमें जो फंक्शन गिवन है दिस इज f ऑफ x इज इक्वल टू, अगेन पीस वाइज फंक्शन है, 2 पीसीज हैं इसमें। फर्स्ट वन इज cos 1/x, cos में एंगल के साथ आ रहा है 1/x, और हाँ ये कब डिफाइन है, जब x इज नॉट इक्वल टू 0। और इसी तरह से जब आप फाइंड करते हैं 0 पर करते हैं तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0, यानी x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन जो है डिफाइन है 0। लिमिट सॉरी हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला काम एज यूजुअल लिमिट फाइंड करें। चूंकि हम 0 पर लिमिट फाइंड करते हैं, 0 के लेफ्ट साइड पर आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट साइड पर पॉजिटिव होते हैं, तो हमें लेफ्ट और राइट दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले चलें जी हम स्टार्ट करते हैं बाय फाइंडिंग द लेफ्ट लिमिट। 0 को जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो f ऑफ x दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लेफ्ट साइड से, और हम फंक्शन चूज करेंगे cos 1/x, क्योंकि 0 पर तो वैल्यू डायरेक्टली वो 0 दे रहा है ना, तो cos हमारे पास आ जाएगा 1/x। चूंकि हम 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पर नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो जब अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो वो cos की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली चूंकि आपकी cos की जो रेंज होती है दिस लाई बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, -1 से लेकर 1 के दरमियान में आपका जो फंक्शन है वो लाई करता है। ठीक है, बट चूंकि आपका x जो है 0 का अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली 0 वैल्यू नहीं है, तो बेसिकली आपका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेफ्ट लिमिट। ठीक है, कोई हमारे पास अल्टीमेट आंसर नहीं आता, हमें नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, कोई सिंगल वैल्यू नहीं आ रही। इसी तरह से सिमिलरली आप लिख सकते हैं, बिल्कुल यही आर्गुमेंट्स को यूज़ करते हुए आप लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड, फंक्शन है f ऑफ x, ये भी एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जो इसकी जो लिमिट है वो राइट लिमिट यानी कि वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो देखें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे आप फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस जो है वो 0 पर नहीं है।
ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 था। नेक्स्ट कुछ टाइम है तो हम क्वेश्चन नंबर 13 भी चलें कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 अगेन हमारे पास एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन आपके पास रिप्रेजेंट एफ ऑफ एक्स से हो रहा है और इसमें हमारे पास जी दो पीसीस हैं। फर्स्ट वन इज एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड साइन 1 ओवर एंगल में आ रहा है 1 ओवर एक्स माइनस ए। साइन का जो एंगल है वो आ रहा है 1 ओवर एक्स माइनस ए और ये डिफाइन है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। इसी तरह से सेकेंडली आपके पास ए पर, क्योंकि इस केस में हमने ए पर उसको ब्रेक किया हुआ है, तो ए पर आपके जो वैल्यू है, ओके सो आई थिंक इसमें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके, सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए पर आपकी वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, अच्छा जी, सो लिमिट वैल्यूएट करनी है। तो इसके लिए चूंकि हमें नहीं पता ए नंबर कौन सा होगा, अगर तो ए 0 होता देन तो हमने फाइंड करनी थी इसकी लिमिट लेफ्ट और राइट दोनों। लेकिन अब ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो जनरली हमें डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर देते हैं बजाय के नेगेटिव और पॉजिटिव अलग-अलग फाइंड करें। तो व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, फंक्शन हम यूज़ करेंगे ऊपर वाला दिस वन, क्योंकि एग्जैक्टली ए पर तो 0 आ रहा है। दिस इज एक्स माइनस ए और इसके साथ साथ हमारे पास आ रहा है साइन, और साइन के एंगल में एक्स माइनस ए 1 ओवर एक्स माइनस ए, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, इसको अप्लाई करेंगे एक्स माइनस ए पर मल्टीप्लाइड विद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और साथ में हमारे पास आ जाएगा साइन के साथ एंगल में 1 ओवर एक्स माइनस ए। ओके, सो दिस इज अवर फंक्शन। और देखें फर्स्ट वाली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ए माइनस ए आ जाएगा। सेकंड पे फिर वही जो भी हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, साइन पर अगर आप ए पर लिमिट वैल्यूट करते हैं तो साइन 1 ओवर इन्फिनिटी बन जाएगा ना, ऐसे ही है। तो आप जानते हैं 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर 0 बन जाएगा, विच इज़ एक्चुअली साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी नहीं हो सकता। वजह यह है कि आप बेशक एक्स आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, साइन की वैल्यू ने -1 और 1 के दरमियान रहना है, यानी आप इधर लिख सकते हैं कोई एक ऐसा नंबर होगा, लेट्स से t बिलोंग्स टू द इंटरवल -1 to 1। जो भी नंबर ले लें आप -1 से 1 के दरमियान, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट का आंसर हमारे पास 0 आया है। इसी तरह से नेक्स्ट अब हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है ए पर, जो कि गिवन है बेसिकली एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। देखना जब आपका एक्स इज इक्वल टू ए, फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू और इस लिमिट की वैल्यू सेम आ गई है, तो दैट मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, जो आपका फंक्शन था विच इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। आज के लेक्चर यहीं पे वाइंड आउट करते हैं। कोई सवाल आपका आज के लेक्चर से मुताल्लिक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।